मूवी के स्टार्ट में हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जो स्कूल ट्रिप पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे। इस बस में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है पीटर। पीटर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो एक बहुत सिंपल लड़का है। उसे उसकी क्लास फेलो मैरी अच्छी लगती है, लेकिन मैरी के फ्रेंड्स पीटर के सादा होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ एक ही फ्रेंड है पीटर का, वो है हैरी, जो कि बहुत अमीर लड़का है और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। दूसरी तरफ पीटर इज़ ऑर्फन, यानी उसके पेरेंट्स नहीं हैं। वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक्स लैब में उन्हें कुछ स्पाइडर्स की टाइप्स दिखाई जाती हैं और उन्हें इन स्पाइडर की क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पे पीटर अपनी दोस्त मैरी की, जिसे वो दोस्त बनाना चाहता था, उसकी कुछ फ़ोटोज़ लेता है। उसी टाइम उसे एक ख़ास किस्म का स्पाइडर काट लेता है। वो इसी हालत में अपने जब घर पहुंचता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बेहोशी की हालत में लेट जाता है। देखा जाता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, उसके डीएनए भी चेंज हो जाते हैं। अब उसमें सुपर पावर्स आना शुरू हो जाती हैं। अब वो एक आम इंसान नहीं, वो अब एक सुपर पावर बन चुका है। यहाँ हम दूसरी तरफ हैरी के फादर को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उनका बैलेंस ठीक नहीं होता। वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करते हैं, लेकिन वो इससे पागल हो जाते हैं और वो इसमें अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। मॉर्निंग हम पीटर को देखते हैं, जो कि शीशे में ये देख रहा होता है कि अब तो उसे ग्लासेस की भी ज़रूरत नहीं रही और उसकी बॉडी भी एक मस्कुलर बॉडी में चेंज हो गई है और उसके अंदर बहुत सी सुपर पावर्स आ गई हैं। वो इन सब को देखते हुए बहुत हैरान होता है। अगले दिन वो जब यूनिवर्सिटी जाता है तो वो मैरी को गिरने से बचाता है और उसके लंच को भी कैच कर लेता है। फिर वो जब अपना लंच करने के लिए बैठता है तो वो अपने हाथों से निकलती हुई वेब्स को देखता है। वो उन्हें अपने हाथों से निकाल रहा होता है कि उसका खाना दूसरे लोगों पर जाकर गिर जाता है। वो लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। से जाने लगता है तो उसके हाथों से उसकी ट्रे अटैच हो जाती है उसकी वेब्स के साथ और वो उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वो लड़के भी उसके पीछे उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी सिक्स्थ सेंस को बहुत अच्छी तरह देख लेता है और उसकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी हो जाती है। उसे अपने इर्द गिर्द के डेंजर का पता चल जाता है। उस स्पाइडर के काटने की वजह से उसकी तमाम सुपर पावर्स बहुत अच्छी तरह से काम करने लगी थी। वो उनको हरा, आंटी को भी उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया है। गाड़ी में बैठकर उसके अंकल उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं हमारे जितनी पावर होती है इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आफ्टर दिस पीटर के अंकल उसको वहाँ टूर्नामेंट के अंदर छोड़ देते हैं। वो बहुत पावरफुल रेसलर से आसानी से लड़ लेता है क्योंकि अब उसके पास भी सुपर पावर थी और वो रेसलिंग जीत जाता है। लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ धोखा करता है और उसे पैसे नहीं देता। इसी दौरान उस मैनेजर के पास एक थीफ आता है और वो उसके सारे पैसे ले जाता है। वो आदमी पीटर से कहता है तुमने उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ा? पीटर कहता है जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो गया। इसके बाद वो बिल्डिंग से भी निकलता है और बहुत ज़्यादा रश देखता है, पर वो जैसे ही वहाँ जाता है वो देखकर परेशान और दुखी हो जाता है क्योंकि चोर ने उसके अंकल की गाड़ी लेने के लिए उनका कत्ल कर दिया था और अब पीटर के पास उसके अंकल भी नहीं रहे थे। और फिर पीटर अपनी पावर और सिक्स सेंस के यूज़ करते हुए थीफ का पीछा करता है और वो थीफ को मारने के लिए जाता है, लेकिन थीफ का पाँव खुद ही स्लिप होता है और वो विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो अपनी आंटी के पास जाता है, जो उसका अब आखिरी सहारा थी। वो पीटर के अंकल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे दोनों। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं, जो साइंटिस्ट थे। वो अब बिल्कुल पागल हो चुके थे और वो साइंटिस्ट पागल होने की वजह से अपने आप पर फिर कंट्रोल भी भूल गया था और वो उन सबको मारने आया था जिन्होंने उसकी इन्वेंशन को बुरा कहा था। यहाँ वो अपनी इन्वेंट की हुई मशीन आते हैं जिसमें एक मेटलिक और ग्राइंडर था और वो यहाँ आकर उसका वेपन डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके साथ जो लोग वेपन बनाने में उसके साथ थे वो सबको मार देता है। यहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि यही मूवी को सबसे बड़ा इविल है। आफ्टर दिस पीटर को स्कूल अब ख़त्म हो गया है। फिर घर आकर उसे अपने अंकल की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इसके पीटर अपना स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम
पहनकर बुराई को ख़त्म करने के लिए निकल गया था। दुनिया में अगर कुछ कहीं गलत हो रहा था तो स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता था। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। वो उड़कर भागकर अपनी सुपर पावर का यूज़ करते हुए कहीं पर भी चला जाता था। लोग उसके बारे में बहुत सी बातें बना रहे थे। किसी को लगता था वो एक सुपर वुमन है और किसी को लगता था वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जिसमें वो न्यूज़पेपर में पिक्स देने का काम करता है। यहाँ पर पीटर खुद ही था जो अपनी सबसे क्लियर पिक्स उन्हें दे रहा था। उस न्यूज़पेपर के एडिटर को स्पाइडरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को बहुत अच्छे पैसे दिया करता था क्योंकि पीटर उसे क्लियर इमेजेस ला कर देता था, क्योंकि सबके कैमरास में स्पाइडरमैन को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। और इसके बाद हैरी के फादर की तरफ जाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं और पागल हो गए थे। साइंटिस्ट की कंपनी उन्हें वहाँ से निकालने का फैसला करती है क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान में जा रही थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में एक कल्चरल फेस्टिवल में चला जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहां वो आसानी से तबाही कर सकता था। इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ था क्योंकि उसने न्यूज़पेपर के लिए काम करना था और बहुत सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करना था। हम अपने फ्रेंड हैरी और मैरी को भी देख लेता है। इसी टाइम उसे ये पता चलता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर में बैठकर यहाँ आ जाता है। वो यहाँ सब कुछ तबाह करना चाहता था, जहाँ उन्हें सारे काफ़ी गौर से देख रहे थे, लेकिन वो अभी काफ़ी दूर था और सबको लगता है ये कोई न्यू इन्वेंशन है जो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। तभी साइंटिस्ट कंपनी के एक मेंबर को पता चलता है कि ये उनका ग्लाइडर है। सब लोग और स्पाइडरमैन भी उसे देख रहे होते हैं। तभी वो सबके करीब आता है और एक बॉम्ब एक बिल्डिंग में गिरा देता है, जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और सब लोग गिरने लगते हैं। जगह हलचल मच जाती है। स्पाइडरमैन ये सब बहुत गौर से देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि बिल्डिंग को एक पार्ट दो लोगों पर गिरने लगा है तो वो उन दोनों को अपने वेब से पीछे की तरफ खींच लेता है। पीटर जल्दी से अपने कपड़े उतारकर खुद को स्पाइडरमैन में चेंज कर लेता है। यहाँ पीटर के दोनों दोस्त हैरी और मैरी भी बहुत मुश्किल में थे। इतने में ही साइंटिस्ट अपनी कंपनी के लोगों की तरफ आता है और एक और डिटोनेटर फेंक देता है, जिससे वो स्केलेटन से चेंज होकर मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। और हैरी जो मैरी को बचाने आ रहा था उस पर भी एकदम से बिल्डिंग का एक पार्ट गिरता है और वो भी है। अब मैरी के पास वो साइंटिस्ट आ गया था। तभी सबको स्पाइडरमैन नज़र आता है और वो स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को एक जगह गिराते हुए सबकी हेल्प करने लगा था। और अब स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए जैसे ही साइंटिस्ट के पास आता है तो वो साइंटिस्ट उसे देखकर ही वार में बहुत दूर गिरा देता है और स्पाइडरमैन पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करते हुए उसे मारना चाह रहा था। तो स्पाइडरमैन ऊपर हो जाता है, यानी वो ग्लाइडर साइंटिस्ट भी उसके पीछे पीछे था। स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट होती है। जैसे ही स्पाइडरमैन हैरी को बचाने आता है तो वो ग्लाइडर भी उसके पीछे था। स्पाइडरमैन अपना वेब उस वेब पर छोड़ते हुए उसकी आइज़ और फेस को क्लोज कर देता है, जिससे उसे कुछ नज़र नहीं आता और साथ ही वो उसके ग्लाइडर को डिफेक्टेड करते हुए मैरी को बचा लेता है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे। मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मैरी कहती है कि तुम कौन? तुम तो स्पाइडरमैन। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और उसे एक ऑफ़र देता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान था, वो उसकी बात नहीं मानता। स्पाइडरमैन सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगा देता है। यहाँ स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है। अब साइंटिस्ट एक और बॉम्ब लॉन्च करने लगता है। तभी स्पाइडरमैन आकर उसे रोकता है और साइंटिस्ट के वार से स्पाइडरमैन के हाथ में। इसके बाद हम उन सबको यानी पीटर और उसके दोस्तों को एक डिनर पार्टी पे देखते हैं। डिनर पीटर के घर में था, जिसमें किसी को भी ये नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट पागल हो चुका है और पूरे शहर में जो तबाही हो रही है वो यही फैला रहा है। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उनकी लड़ाई हुई थी तो स्पाइडरमैन को जो कट लगा था पीटर के हाथ पे भी
सेम उसी तरह का कट था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जब साइंटिस्ट को पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो वो उससे गुस्से में पीटर की आंटी पर जाकर अटैक कर देता है। अटैक की वजह से उसकी आंटी हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। यहाँ पीटर और उसकी आंटी से उसके फ्रेंड्स मिलने आते हैं। पीटर और मैरी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो हैरी को लगता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो डिसहार्ट होकर वहाँ से आ जाता है, क्योंकि वो भी मैरी को पसंद करता था। और वो ये बात अपने फादर को बताता है, जिससे साइंटिस्ट को पीटर की एक कमज़ोरी पता चल जाती है। वो फ़ौरन अपने ग्लाइडर पे बैठते हुए मैरी को किडनैप कर लेता है। साइड पे मैरी को पकड़ लेता है और एक साइड पे बच्चों की स्विंग को पकड़ लेता है और एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। यहाँ अगर स्पाइडरमैन बच्चों को बचाएगा तो मैरी मर जाएगी, और अगर मैरी को बचाएगा तो बच्चे मर जाएंगे। यहाँ साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को देखकर दोनों को ही छोड़ देता है, यानी मैरी को भी और ट्रॉली स्विंग को भी। स्पाइडरमैन जल्दी से भागता है, पहले मैरी को बचाता है और फिर वो स्विंग को भी कैच कर लेता है। यहाँ स्पाइडरमैन का वेब जो उसने ब्रिज के साथ अटैच किया होता है वो टूट जाता है। मैरी और ट्रॉली दोनों उसके हाथ से छूट जाते हैं। ट्रॉली को पकड़ लेता है और मैरी उस ट्रॉली पर लटक जाती है। अब यहाँ उस रेस्क्यू शिप पे आने पर पीटर उस ट्रॉली को उस शिप में छोड़ देता है, जिससे सब लोग बच जाते हैं। अब यहाँ साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर बुरा अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिरता है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर एक बॉम्ब भी एक्सप्लोड करता है। अब स्पाइडरमैन की एनर्जी बहुत लो हो गई थी, वो किसी से भी नहीं लड़ पा रहा था। यहाँ वो ग्लाइडर आकर उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट होती है। स्पाइडरमैन अपनी वेब का भी यूज़ करता है, लेकिन पावर ना होने की वजह से वो हारता जा रहा था। आखिर में साइंटिस्ट बस उसे मारने ही वाला था कि स्पाइडरमैन अपनी सारी पावर्स को रिकलेक्ट करता है और साइंटिस्ट को दूर गिराते हुए अपने वेब्स के ज़रिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉल उसके ऊपर गिरा देता है। लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता। अब बारी थी स्पाइडरमैन की, जो पहले काफ़ी देर से साइंटिस्ट से मार खा रहा था। स्पाइडरमैन उसे काफ़ी अच्छा सबक सिखाता है। अब यहाँ जब स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला था तो साइंटिस्ट अपना हेलमेट उतारता है और स्पाइडरमैन से कहता है, मुझे मत मारो, ये इस इन्वेंशन का पागलपन था जो मेरे सर पर सवार हो गया था। लेकिन ये सब झूठ था, क्योंकि वो पीछे से स्पाइडरमैन पर वॉर करने वाला था। तभी स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वो ऊपर की तरफ उठता है। साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन साइंटिस्ट की बॉडी को हैरी के घर छोड़ देता है। फिर एंड पर हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल की ग्रेव पर था और बहुत ज़्यादा दुखी था, और मैरी आकर उसे अपना लव कन्फेस करती है